हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ट्विन फ्लेम जर्नी में मिरर एक्सरसाइज ज़रूरी क्यों है। ट्विन फ्लेम जर्नी में मिरर एक्सरसाइज ज़रूरी क्यों है? कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी की हकीकत बताता हूँ कि आखिरकार ट्विन फ्लेम जर्नी है उसकी हकीकत क्या है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ये अपने कर्मा क्लीन करने के लिए और अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए इस संसार में आते हैं। लोगों के मन में विचार ये अलग रहता है कि हम जो यानी बहुत से लोगों का ये विचार रहता है कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हम सांसारिक जीवन जीने आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिन सोल का कर्मा कुछ ज्यादा ही भारी हो जाता है तो उनको ट्विन के रूप में इस संसार में भेजते हैं, वो भी दो पार्ट में भी वो भी एक दूसरे के कर्मा क्लीन करने में हेल्प करते हैं। वो सेपरेशन के जरिए हो कैसे भी करो हो, लेकिन ये एक दूसरे को मिररिंग भी करते हैं, एक दूसरे के कर्मा क्लीन हेल्प करने में हेल्प करते हैं और एक दूसरे के मिररिंग भी होते हैं। जब तक इन ट्विन के कर्मा क्लीन नहीं होंगे उनका रियूनियन नहीं होगा, ना ही उनका सोल पर्पस पूरा होगा। इसलिए इस जर्नी में कर्मा क्लीन बहुत जरूरी है और कर्मा क्लीन के लिए अब खुद से प्यार करना ये बहुत जरूरी है। हमें इस जर्नी में खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद पे काम नहीं करोगे, इनर वर्क नहीं करोगे, इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं करोगे, ये जर्नी कंप्लीट नहीं होने वाली। जब तक आप अपने आप पे नहीं काम करोगे। बहुत सी एक्सरसाइज हैं, जैसे आप रेकी हीलिंग है, इनर चाइल्ड हीलिंग है, पास्ट लाइफ कर्मा क्लीनिंग हीलिंग हीलिंग है। ये करना बहुत जरूरी है। इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हमारी सोल को प्योर बनाना पड़ता है, बिल्कुल शुद्ध आत्मा। तो बहुत सी एक्सरसाइज हैं जिनके जरिए हम लोग कर्मा क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास कॉल आते हैं, बहुत से लोगों के विचार थोड़ा इस जर्नी के प्रति अलग हैं। उनका मानना है कि हम इस जर्नी में हैं तो हम दोनों का रियूनियन होना, यानी 3D में क्यों नहीं रियूनियन हो सकता। अरे ये 3D दुनिया की जर्नी नहीं है, ये 5D दुनिया की जर्नी है। जब तक आप अपने आप को 5D से रिलेट नहीं करोगे ये जर्नी कंप्लीट नहीं होने वाली। इस जर्नी में जो सेपरेशन के बाद ट्रिगर मिलते हैं ये भी बहुत जरूरी है। तरह तरह के ट्रिगर मिलना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ट्रिगर नहीं मिलेंगे आप अपने आप पे काम नहीं करोगे, आप खुद को नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए समय समय पे आप लोगों को ट्रिगर मिलना बहुत जरूरी है। अब ट्रिगर जब डिवाइन ने आपकी जर्नी बनाई है तो उसमें वो ट्रिगर के लिए उनने रास्ता भी छोड़ के रखा है। ट्रिगर का मतलब यह है कि आप हो सकता है अलग जाति में हो, आप कोई एक ट्विन गरीब घर में, एक अमीर घर में, एक ट्विन हो सकता है सेलिब्रिटी हो और एक नॉर्मल इंसान हो। यानी इन दोनों के बीच डिफरेंस इतना कर दिया जाता है कि दोनों का मिलना मुश्किल पड़ जाता है। उस मिलने की आस में दोनों ट्विन मेहनत करते हैं। मेहनत करने का एक ही वही रास्ता है कि परमात्मा के शरण में जाना। जब तक आप इस जर्नी में परमात्मा को अपनी जर्नी सरेंडर नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते। इन सब में ट्रिगर बहुत जरूरी है। जब तक आपको ट्रिगर मिलते रहेंगे आप अपने आप पे काम करते रहोगे। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो नॉर्मल जिंदगी की जर्नी नहीं है। आप लोग जैसा समझते हो वैसा कुछ नहीं है। ये कहते हैं ना मास्टर सोल की जर्नी है। इनके लिए परमात्मा ने कुछ अलग ही व्यवस्थाएं करके रखता है। आप 3D वाले दिमाग से सोचते हो कि हमसे ये दूर हो गया तो दुखी होने लगते हो, परेशान होने लगते हो। बल्कि ये नहीं सोचते कि जब दूर हुआ है
तो क्यों ना क्यों हम अपने आप पे काम करें, ये हमारा ट्विन जाएगा कहाँ? हम अपने आप पे काम करें तो ये हमारे पास दोबारा से आ जाएगा। गलती हम यही करते हैं। हम हमेशा 3D लेवल में मिलने की कोशिश करते हैं कि हम दोनों 3D दुनिया में मिलें। आप लोग इस जर्नी में आए हो तो मोक्ष के लिए आए हो। फिर ये मिलना और ये तो सब छोड़ ही दो। आप लोगों को मिलके एक दूसरे अपने आपके कर्मा क्लीन करने हैं। फिर कर्मा क्लीन करने के बाद आप दोनों को एक कोई सोल पर्पस पूरा करना है और उसके बाद इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति होनी है आप लोगों को। उस चीज पे हमें ध्यान नहीं देना कि हम 3D दुनिया में कब मिले। इससे तो बेस्ट है अपने आप पे काम करोगे, सबसे बेस्ट। तो इस जर्नी में एक मिरर मिरर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मिरर एक्सरसाइज ये एक स्पेशल इसमें एक्सरसाइज है। इसके जरिए आप लोग बहुत जल्दी हील हो जाते हो। आपकी जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है। हम इसको कभी भी कर सकते हैं और हमेशा करते रहना चाहिए। उसकी वजह से हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। मिरर एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि जो आपको पता है कि आपका ट्विन आपका मिररिंग करता है आपको। जैसा आप करोगे वैसा ही वो सामने वाला बंदा करेगा। मिरर की आदत होती है ना, जैसा आप सामने वाले को बोलोगे तो वो उल्टा अपने को जवाब देगा। मिरर मिरर एक्सरसाइज में यही होता है। इसमें करना क्या होता है, आप कोई डायरी लें। डायरी में जो आपको अपने डीएम से शिकायत हो वो डायरी में पॉइंट टू पॉइंट लिखें कि मुझे वो प्रेम नहीं करते, मुझे वो कॉल नहीं करते, मुझे वो यानी मुझे वो कभी मैसेज नहीं करते, वो उनको हमारी याद नहीं आती। ये चीज पॉइंट पॉइंट टू आप डायरी में लिखोगे। फिर वो डायरी में लिखने के बाद उन पॉइंट पे ध्यान देना है। उन पॉइंट पे जैसे वो मुझे प्यार नहीं करती, डीएम प्यार नहीं करती। आप ये उसमें लिखना है कि डीएम मुझे प्यार नहीं करते, तो उसमें डीएम की जगह मैं, यानी अपने ऊपर ये सब लेना है। मैं खुद से प्यार नहीं करता, मैं खुद से प्यार नहीं करता, मैं खुद को कॉल नहीं करता, मैं खुद को मैसेज नहीं करता। ये उससे फिर दोबारा अगला पॉइंट लिखना है। जहां डीएम लिखा है उसकी जगह आप मैं लिखो, यानी खुद के लिए ये सारी चीजें खुद के ऊपर लागू करो। जब खुद के ऊपर लागू करोगे, आंख बंद करके आप अपने आप को फील करोगे, सोचोगे, उन पॉइंट को पढ़ोगे, उसके बाद आपको एहसास होगा कि वाकई हम खुद से प्यार नहीं करते। हम कभी खुद से मिलते नहीं, खुद अपने आप को कॉल नहीं करते। यानी कॉल तो एक वो है कि हम अपने ऊपर कुछ नहीं करते, ये होता है। भाई दूसरा इसका स्टेप है कि जो खुद से अपने को प्यार नहीं किया, खुद जो डीएम के लिए लिखा था वो खुद पे लागू करना है। उसके बाद आंखें बंद करके आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन लंबी लंबी सांसें लेनी है। आप जैसा ही आपका माइंड थोड़ा शांत हो जाए, उसके बाद वो फील करना है कि डीएम मुझे बहुत प्यार करते हैं। अंदर से उस वो फीलिंग लेके आनी है कि डीएम मुझे बहुत चाहते हैं, मुझसे अच्छे से बात करते हैं, मुझे कॉल भी कर रहे हैं, वो मैसेज भी करते हैं। आंखें बंद करके ये बात फील करना है। जो खुद को पसंद हो वो चीज फील करना है और उसको आंखें बंद करके फील करके देखना है कि ये चीज खुद के साथ हो रही है। फिर देखो थोड़ी देर बाद आंखें खोलोगे तो आपके अंदर ये मिरर मिरर एक्सरसाइज का इतना तगड़ा जादू होगा कि आप पॉजिटिव हो जाओगे और कुछ ही दिनों में आपके डीएम आपसे प्यार भी करेंगे, आपको कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे और आपके पास आएंगे भी। बस एक्सरसाइज आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले हमारा माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए। नहीं, ये नहीं हड़बड़ी में कि कहीं आप कुछ सोच रहे हो, टेंशन में हो, उसके बाद ये एक्सरसाइज कर रहे हो। ऐसा नहीं करना। आप बिल्कुल शांत हो, अपने आप को लग रहा है कि हम इस टाइम में मेडिटेशन करते हैं, उस समय आप कर सकते हो। फिर इस मिरर मिरर एक्सरसाइज का आप जादू देखो।
दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वैसे मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग आती है। आप कभी भी काउंसलिंग ले सकते हैं। मैंने अपना नंबर वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कभी भी कॉल कर लेना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।